दोस्तों नमस्कार। अभी हम लोकतांत्रिक जन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब के पास बैठे हुए हैं, पंडित विपिन तिवारी। सारे लोग जानते हैं, हम लोग ग्राउंड पे भी जाके देखते हैं। इसके लिए हमने ग्राउंड रिपोर्ट किया था, वहाँ पे बड़ा कंप्लेन आ रहे हैं। तो पहला महिलाओं के लिए सवाल है, जो जीविका में जितने भी महिला हैं हमारे चनपटिया के लिए, उनका पैसा ब्याज लेती है, 30% का रेट होता है, रेट ऑफ चेंज उनका 30% होता है। हर माइक्रो फाइनेंस में 30% का होता है, लेकिन 30% सलीना अगर ब्याज देती है, कितने लोग पीड़ित हो गए हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कितना परसेंट पे ब्याज दर होना चाहिए महिलाओं के लिए, स्पेशल चनपटिया विधानसभा के लिए? देखा जाए जी, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, इसलिए मात्र चनपटिया की ही बात नहीं करूँगा। जी। यह जीविका दीदी संस्था मात्र चनपटिया के लिए नहीं बना है, वो पूरे बिहार के लिए बना है, ठीक ना। तो ये जो 2.5 12 30 होता है, 30 का मतलब हुआ कि 2.5 का ब्याज लगा। वो इतना गलत है। सरकार महिलाओं के साथ क्या कहें, शैतान का जो स्वभाव होता है ना, वही शैतानी स्वभाव का यह उदाहरण है। 30% का लेना वो मुश्किल से 1% का होता, क्योंकि वो महिला है, उसे आपको सहयोग करना है। और आप एक व्यवसाय कर लिए, नाम रखे हैं जीविका, और उसकी जीविका को आप समाप्त करने के पीछे लगे हुए हैं। यह सरकार की बहुत गंदी पॉलिसी है, इसका हम निंदा करते हैं। क्या कहेंगे सर, जितने भी तमाम लोग जाते हैं ब्लॉक में चनपटिया विधानसभा के लिए, उनका अगर आचरण प्रमाण पत्र बनाना हो, जाति बनाना हो, आय बनाने हो, सारे अधिकारी लेकिन नेता पैसा मांग करते हैं, डिमांड रखते हैं। इसके बारे में कुछ कहेंगे आप? खूब कहेंगे जी। अब तो लगता ही नहीं है कि यह देश आज़ाद है। वो जो अंग्रेजों का ज़माना था, उस समय जो अफसरशाही थी, वो सब चीज़ आज लौट करके चला आया है। हमने भी खुद सीओ के पास रसीद कटाने के लिए दर्जन बार हम गए, और सीओ का नहीं मिलना, मिलने के बाद में इधर उधर की बात करना, हम तंग आकर के खुद हम छोड़ दिए हैं। और हम उस समय का इंतजार कर रहे हैं कि हमको जनता के द्वारा बल मिले, तो फिर ये अफसरशाही का हम उपाय कर देंगे। और यहाँ बीडीओ सीओ को मात्र बोलना यहाँ से बीमारी दूर नहीं होगा, जब तक जिला कलेक्टर का उपाय नहीं होगा। क्योंकि जिले का दंडाधिकारी वो है, बड़ा अफसर वो है, उनके द्वारा मुख्यमंत्री जी को सीधा लगाव होता है। जब तक जिला दंडाधिकारी का बस्ता नहीं बंधेगा, तब तक नीचे का अफसर वैसे ही रहेगा, और यहाँ का आम त्रस्त रहेगा। चनपटिया विधानसभा में आपने सुना होगा सिकरहना तटबंध को लेकर के जो तमाम लोग ग्रसित हैं, उनके बारे में क्या कहिएगा? नेता लोग क्या कर रहे हैं, अधिकारी क्या कर रहे हैं? अब तक वो नहीं हो पाया, बरसात का मौसम आने वाला है, इसके बारे में कुछ आप क्या कहना चाहते हैं चनपटिया विधानसभा के पूरे जनता जनार्दन के लिए? देखा जाए चनपटिया में सिकरहना नदी के द्वारा जो बाढ़ की विभीषिका आती है, उस वहाँ जो जनमानस परेशान होता है, त्रस्त होता है, उसमें तो पहले 1 नंबर में है कि जो वहाँ सिमरा मदरसा है, जिसको हम लोग तिरवाह कहते हैं, वहाँ 2 ठोकर का बनना इतना आवश्यक है। नहीं तो वो न जाने दर्जनों गांव को इस बार के बाढ़ में वो सिकरहना अपने अंदर ले जाएगा। परंतु आज तक किसी जनप्रतिनिधियों का ध्यान नहीं गया कि कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है। उसके बाद आता है हम लोगों का चनपटिया जो क्षेत्र था, वहाँ सुखी रहने का एकमात्र जरिया था शुगर फैक्ट्री। वो शुगर फैक्ट्री विगत 30 वर्षों से सड़ गया। आज मुख्यमंत्री जी के एरिया में हजारों करोड़ रुपया पानी की तरह बह रहा है, और मात्र 200 करोड़ रुपया के अभाव में एक बना बनाया संस्था सड़ गया। तो चनपटिया के धरती को मार देने का, मुआ देने का, दरिद्र बना देने का, तो अब तक की जो भी सरकारें रही हैं, उस सबका एक सुनियोजित प्लान है, साजिश है। और यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि गए हैं सदन में, वो सबके सब पिछलगू रहे हैं, और पिछलगू का काम ही होता है हाथ उठाना, थपड़ी बजाना। वहाँ बोलने का काम पिछलगू नेता नहीं करता है। जब तक उस धरती पर कोई सुप्रीमो लीडर सदन में नहीं जाएगा, तब तक वह हक नहीं ले पाएगा। बटेदार का काम होता है, अपने कमाता खाता है, मालिक को पहुँचा देता है। अगर हिस्सा लेता है तो वो पटीदार लेता है। यदि मैं पंडित विपिन तिवारी चनपटिया के माटी से, विधानसभा चनपटिया से सदन को गया, तो मुख्यमंत्री से अपने धरती का हिस्सा लेंगे, और हम नानो सती में नो एंट्री का बोर्ड लगाएंगे। मुख्यमंत्री जी को जिला में हम प्रवेश नहीं होने देंगे, और हम उनके क्षेत्र से अपने क्षेत्र का हिसाब मांगेंगे कि आपके क्षेत्र में क्या खूबी है और हमारे क्षेत्र में क्या कमी है। आइए, आप किसानों की बात है, हमारे यहाँ के गन्ना किसान टूअर के जैसा अन्य मिल में जाते हैं, और उनका आधा हिसाब आधे रास्ते में रह जाता है। उस हीन भावना में हमारे यहाँ का किसान अपना गुजर बसर कर रहे हैं। थोड़ा सा एक शब्द और सुन लिया जाए।
हम लोगों का नहर है, पूरा नहर हट गया रेत से, भीत से। नारायणी का पानी लवारिस की तरह गंगा जी में चला जाता है। हमारे सिर का पानी हमारे मुंह को नहीं मिलता है। वहां त्रिवेणी से जो 3 कैनाल निकला हुआ है, तीनों कैनाल भट गया, समाप्त हो गया। परंतु न यहाँ के किसी जनप्रतिनिधि को मतलब है, न इस देश के सूबे के मुखिया को मतलब है। बड़ी दुख की बातें हैं, जब तक इस धरती पर सुप्रीमो लीडर सदन को नहीं जाएगा, तब तक यहाँ कुछ नहीं होना है। बिल्कुल सही बात है। हम लोग थोड़ा सा चलते हैं।